अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब मैंने कल आपको प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं इस पर मैंने कहा था कि जब करघात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, लेकिन जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, कहा कि कराघात अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। मतलब कर लगाया किसी और पर जाता है और उसे पे किसी और को करना होता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। कर लगाया किसी और पर जा रहा है और देना किसी और को पड़ रहा है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष को रेगुलेट करने वाली एक संस्था होती है, इसकी नियामक संस्था। नियामक मतलब रेगुलेट करने वाली संस्था, ये इसे सीबीआईटी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, सीबीआईटी। ठीक है। सीबीडीटी क्या होगी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर की नियामक रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी होगी, सीबीडीटी। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी होगी, सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर को कौन सी संस्था नियामक करती है, रेगुलेट करती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अप्रत्यक्ष कर देखो कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक्सक्यूज मी। ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होते थे पहले, लेकिन अब ये सारे हटा दिए गए। ठीक। सबसे पहला होता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी होता है, तीसरा होता है सर्विस टैक्स, चौथा इसमें मार्केट टैक्स या फिर इसको वेट कहते थे, वेट वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। और एक होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब मनोरंजन कर हुआ ये। ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे। इसको उत्पादन शुल्क कहते हैं, उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उसे क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, आयात पर, कहीं से विदेशों से आयात कर रहे हैं उस पर जो कर लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर्विस टैक्स का मतलब क्या हुआ, सेवा कर, किसी सेवा विशेष पर लगने वाले कर को हम सर्विस टैक्स कहते हैं। मार्केट टैक्स मतलब वैट हो गया, ये वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स ये हो गया वैट। ठीक है। इसको हम वैट करके लिख देते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। और एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब क्या हो गया, मनोरंजन पर कर, मनोरंजन कर। तो ये इतने प्रकार के ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में सभी अप्रत्यक्ष करों को सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर जीएसटी लगा दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जितने भी अप्रत्यक्ष करते हैं इन सबको समाप्त करके इनकी जगह पर जीएसटी लगा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीटी मतलब सीबीआईटी मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ये, और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है।
क्लियर होगी इतनी चीजें बताइए अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। मतलब जिस पर लगाया जाएगा पे वो नहीं करेगा, पे कोई और कर रहा है ना, लगाया किसी और पर जा रहा है, पे कोई और कर रहा है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसकी नियामक संस्था सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स होती है। अब जो प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है वो मैंने बता दिया, एक्सक्यूज मी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्यूटी आयात कर, सर्विस टैक्स सेवा कर और मार्केट टैक्स में वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मनोरंजन कर, और वर्तमान में सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर जीएसटी लगा दिया गया है। बताइए अप्रत्यक्ष कर क्लियर हो गया? अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। लिखा सबने? अब देखो अप्रत्यक्ष कर की कुछ विधियां हैं, इनको समझते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर की मैंने 3 विधियां बताई थी, याद है? कल मैंने बताया था, एक प्रगतिशील होता है, एक प्रगतिहीन होता है और एक आनुपातिक कर होता है। ये 3 तरीके के मैंने आपको प्रत्यक्ष कर बताए थे। प्रगतिशील का मतलब हमने कहा था जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ते जाती है, उसे हमने प्रगतिशील कर कहा था। और हमने कहा था कि भारत जैसे विकासशील जो देश होते हैं उनमें प्रगतिशील कर लगता है। दूसरा हमने प्रगतिहीन कर बताया था कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स कम होते जाएगा, उसे प्रगतिहीन कर कहा जाता है। तीसरा कर हमने देखा था आनुपातिक कर, वो सभी इनकम पर समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसी को हमने आनुपातिक कर कहा था। लेकिन अब बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष कर की कौन कौन सी विधियां हैं। अप्रत्यक्ष कर की विधियां, इनको समझते हैं कि किस किस विधि से अप्रत्यक्ष कर लगता है विभिन्न देशों में। इसके लिए एक होता है प्रतिशत कर प्रणाली, प्रतिशत परसेंटेज के रूप में कर लिया जाता है। दूसरा होता है एक मुश्त कर, एक मुश्त कर प्रणाली, एक मुश्त कर प्रणाली। इसका मतलब समझा कि भाई इकट्ठे एक साथ ले लिया जाएगा, उसे एक मुश्त कहते हैं। तीसरा होता है प्रति इकाई कर प्रणाली, प्रति इकाई हर एक यूनिट पर लगेगा, प्रति इकाई कर प्रणाली। ये 3 तरीके के कर प्रणाली इसमें चलती है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में भी 3 तरीके की विधियां थी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी ये 3 तरीके की विधियां होती हैं। अब बात आती है भारत में कौन सी चलती है। वहां पर डायरेक्ट टैक्स की मैंने भारत में बताया था कौन कौन सी, एक तो प्रगतिशील कर बताया था, दूसरा आनुपातिक कर बताया था। प्रगतिशील प्लस आनुपातिक चलता है भारत में, दोनों को मिला करके डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स भारत में जो है, भारत में प्रतिशत कर प्रणाली होती है। अप्रत्यक्ष कर की कौन सी प्रणाली है? प्रतिशत कर प्रणाली लगती है। जैसे जैसे जीएसटी, जैसे जीएसटी है, जीएसटी आपने सुना ही होगा 5% है ना, 18%, इस तरीके से इसके अलग अलग रेट होते हैं, 5, 12, 18, 28, इस तरीके से जीएसटी। जैसे जीएसटी 5, 12, 18, 28 ये इसके परसेंटेज होती है। ठीक है, 5% लगता है, फिर 12% लगता है, फिर 18% लगता है और 28% लगता है। तो ये भारत में अप्रत्यक्ष कर की कौन सी विधि है? तो प्रतिशत कर प्रणाली है। ठीक है, तो ये होगी अप्रत्यक्ष कर की विधियां। ये भी क्लियर। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो अगली हेडिंग आप लोग लिख लेंगे जीएसटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर वस्तु एवं सेवा कर।